लेडीज का जब कुर्सी पकड़ के कहल के चल निकल बाहर की रे तोरा जखन हमरा बेटा छले चल डॉक्टर हमरा के छै ढेरी डॉक्टर से जे तू नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज की जा रही है भगवान के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले चिकित्सकों की। क्या कलयुग में चिकित्सक का सेवा भाव व्यापार नहीं बन गया है? अगर ऐसा है तो सेवा का भाव जब व्यापार में बदलता है तो मनुष्य का नैतिक पतन, शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है, जो विनाश का ही कारण होता है। रामायण में भी एक प्रसंग आता है जब रावण, अत्याचारी रावण भगवान राम के प्रहार से बचने के लिए आपात स्थिति की मीटिंग बुलाते हैं, तो वहां सभी पर बोले मंत्री संतरी, तभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप बड़े हैं। वो दलाली करते हैं, जो दलाली अभी चल रहा है, डॉक्टरों की दलाली। तो उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी कहती हैं, सुनिए जरा गौर से, इंडिया न्यूज लाइव ने जो चिकित्सकों के बारे में पड़ताल की है, ये आज के संदर्भ में जरूरी है ये बताना कि मंदोदरी ने रावण से क्या कहा, एक पत्नी ने अपने पति से क्या कहा। आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बगई दास। बगई मीन्स जल्दी से नाश। तो इस प्रसंग के संदर्भ में कहना है इंडिया न्यूज लाइव की पड़ताल कि अभी जो वर्तमान में डॉक्टरी का भाव है, ये भाव तो बरकरार है, लेकिन गैर सरकारी चिकित्सकों की तो सरकार जाने क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं आए दिन विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी मीडिया मिलकर दिखाते हैं कि वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन इंडिया न्यूज लाइव ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो पहल की है, उसे क्रम में जो जांच, रिपोर्ट, टेस्टिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं लगातार जारी रहेगी, उसमें गैर सरकारी चिकित्सकों के बारे में ये बहुत गलत तथ्य सामने आ रहा है। हालांकि इसको देखना होगा, इसके अलग नजरिए से देखना होगा कि ये सभी गैर सरकारी चिकित्सक प्रबंधक के कठपुतली बने हुए हैं। क्यों? सेवा का भाव गया कहां? आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। परेशानी छै, एत पैसा फीस नहीं 100 टका कम ले निकाल देलकै हॉस्पिटल। 800 टका फीस मांगलकै, 400 दे रहे नहीं लेलकै, कहलकै निकल हॉस्पिटल से। घर कुछ पैसे नहीं छी। कतऽ मकान मिलो? हरिपुर, डाक हरिपुर। की नाम छो? वहाँ से ऋषिदेव के पोती। गरीब लोग के घर में रहे पैसा, बच्चा देख तो आबै छै। बच्चा परेशान, डॉक्टर बनलक तब ने तोरा लगे रहल छै, तोरा लुर नहीं छ। नहीं लेके निकलो इधर से। वो बात तो कहलिए 500 टका यहाँ पर फीस लेता है। बच्चा करिए भर्ती करो, 100 टका कम ले तो नहीं देते, बच्चा के अंदर से निकाल देते। गरीब लोग के कौन चीज भले करे छै, कौन सरकार? जकरे हाथ में जानकारी छै ओकरे लगावे छै लोग के। पेट झरले, पेट में दर्द, तो हॉस्पिटल एलिए, 400 टका 500 टका मांगे रहे, लिखबे उ कहलकै 400 टका नहीं लो, 500 टका देवी तो भर्ती करबो, नहीं देवी तो नहीं करबो भर्ती। बैठल कुर्सी पर, निकल जो बाहर। पेशेंट को लेकर गया, इसका दरवाजा खुलवा है,
ठीक क्या गेट खोलवाने के बाद जो है बोले भैया कोई बच्चा के पेट में दर्द है, पेट में दर्द हो रहा था। हम बोले इसका नाम लिखो। बोला क्या नाम है? बोला हम सरस्वती बच्चा का। रुपया दिया 400 वापिस कर दिया। बोला 400 में नहीं होगा। हम बोले उसका गार्जियन आ रहा पैसा लेकर के दे देगा, हम गारंटी लेते हैं। नहीं माना, पैसा वापिस दे करके लोग को बाहर निकाल दिया। बोला कि नहीं हो गया। निकाल दल कर तो कुर्सी पर बैठो ये कजे निकाल नहीं छो पैसा तो निकाले छै नहीं तो 500 टका जमा करबी तो कुर्सी नीचा जेतो तब बच्चा के भर्ती लेबो नहीं तो नहीं लेबो भर्ती 100 टका कम रहे ना तो कहलकै कि आवे छै मालिक गाड़ी मोटरसाइकिल से। हम कहलिए बाबू रे आवे छै ले ले पैसा एते तो लिअ बाद में। तो कहे छै कि पैसा एक बेर देबही ना तब ओतऽ भेजबै तब जाके उ डॉक्टर एतो कुर्सी नीचा एतो तब जाके भेजबो तब एतो। तो कुर्सी एतऽ एना के बैठल छै ना ई एना के बैठल छै। कहलिए बैठ गेल छै बैठले तक एना के टका देलकै कहे हाली देलकै आ उठले ई कहे मरद लग बात है छै लेडीज का जब कुर्सी पकड़ के कहलकै चल चल बाहर की रे तोरा जखन हमरा बेटा छै रे चल डॉक्टर हमरा के छै ढेरी डॉक्टर छै जे तू ओकरा देलकै 100 टका हमरा। चलो 500 रुपया दो, इसका इलाज करो। जा इलाज। कैसा है पोजीशन बच्चा का? लूज है, पतला पैखाना है, उल्टी है और कुछ कुछ नहीं। मतलब सीरियस नहीं ना है? चलो ठीक है। तो दवाई वो लिख दो। नहीं आवे छै डॉक्टर जांच लकै वो डॉक्टर साहब आवे छै, कोनो बात नहीं चलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रदीप साहब, आपके घर के सामने एक हॉस्पिटल है डॉक्टर पीके केसरी का। वहाँ एक महादलित समुदाय की महिला आई हुई थी अभी, और सुबह में 5:30 बजे संजोग से हम मॉर्निंग वॉक में निकले हुए थे। तो एक बच्चा है, उसको नॉर्मली खांसी वगैरह है, ये उल्टी हुआ है और ये पेट दर्द है। तो ये यहाँ जो कंपाउंडर थे वो इनको कहा कि 500 रुपये आप जमा कीजिए। ये 400 रुपया दे रहे थे। तो ये लोग को जबरन यहाँ से निकाल दिया। संजोग से हम उसी समय क्रॉसिंग कर रहे थे, पूछे भाई बात क्या है? तो बोला क्या कि हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। और अभी हम अगला लाइन, हेलो बोलिए। हाँ सर, अगला लाइन सुनाते हैं उसी से। बोलो क्या बात है? सिविल सर्जन साहब हैं, बोलो। बच्चा के उल्टी भेले पेट झरले पेट में हल्का दर्द रहे एतना ना एलिए तो बच्चा लेके डॉक्टर लुना जते बच्चा ठीक करते ओते ना जेबै। तो मांगलकै दरिया 400 टका, वो मांगलकै 500 टका। 500 टका तो बच्चा के भर्ती करबो, नहीं तो 500 टका तो ना भर्ती करबो। कहलिए कि 100 टका तू लिख ले। कहलिए 100 टका तू लिख ले, गार्जियन हमर ये तो यहो टका तोरा लिखनी दे दो। हो गया। अरे शांत रहो प्रदीप जी, बच्चा का उम्र कितना है? बच्चा का उम्र कितना है? 1.5 साल सर। हाँ सर, कोई बात नहीं है जी मंडल अस्पताल नहीं दिख रहा है जी प्राइवेट मामला है जी तो हम लोग केवल उसको समझा बुझा कर वो कर सकते हैं। जी इसमें तो सरकारी है नहीं वो डॉक्टर, जी। तो हम लोग उसको डायरेक्ट। लेकिन एज ए सिविल सर्जन सर, जो प्राइवेट चिकित्सालय है, जो प्राइवेट चिकित्सालय है, इनकी ये पेशेंट और डॉक्टर का बीच का एक है समझौता, अंडरस्टैंडिंग। जी अगर वो नहीं मानता है तो इसलिए कोई ऐसी बात थोड़ा हाँ नो हाँ उसको बोला कि हम समझा देंगे कि गरीब आदमी है तो पहले तुम इलाज शुरू करो, जो पैसा दे रहा है कर देना चाहिए, हाँ है ना। हाँ वो नहीं पैसा मैं पे करूँगा। पैसा मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए इंडिया न्यूज लाइव पे करेगी, इसका वचन देता हूँ। पहले उसको इलाज कर दे। हाँ पहले इलाज कर दे तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए सर। उसकी व्यथा सुन लीजिए, जो कंपाउंडर आया था साथ में, वो जो लोग हैं उसकी पूरी फुटेज है, लेकिन अभी आप सुन लीजिए खुद। बताओ क्या हुआ है? सिविल सर्जन साहब है, बोलो। हम सर ऑटो ड्राइवर है, 5:30 बजे आए, इसका गेट खुलवाए। हम बोले कि भैया 400 रुपये है इस लोग के पास, इसका गार्जियन पैसा लेके आ रहा है, 100 रुपये का कोऑपरेट करो, डॉक्टर से बुला करके दिखा दो। कंप्यूटर बोला नहीं, जब तक 500 नहीं दोगे तब तक डॉक्टर नहीं आएगा नीचे से। उसके बाद हम भी बोले सर हमको भी कोऑपरेट नहीं किया। हम ऐसे भी कोई हॉस्पिटल चले जाते, हम ड्राइवर आदमी है,
1000 2000 तो गारंटी भी ले लेते तो भी डॉक्टर मान कंप्यूटर डॉक्टर मान जाता, यहाँ ये भी नहीं हुआ। हाँ सर। जी सर। पीएम केसरी का नंबर फॉरवर्ड कीजिए हमको। नहीं केसरी का नंबर, केसरी जी ऑलरेडी सर सुना जाए, केसरी जी ने अस्पताल प्रबंधक के हवाले से यहाँ एक सूचना लगा रखा है, जिसमें है कि 25/12 से 29/12 तक डॉक्टर पीके केसरी अनुपस्थित रहेंगे। आपको कोई खेद हो, यदि असुविधा हो तो खेद है, लेकिन यहाँ जो अभी हम कंपाउंडर से बातचीत हुई हमारी ऑन द स्पॉट, इनका कहना है कि एक डॉक्टर ये है, कौन सा डॉक्टर बताया जी, डॉक्टर घनश्याम रोनियार, वो देख रहे हैं, उनको बुला देते। अगर ये लोग 500 रुपया दे देते तो उनको बुला देते, लेकिन चूंकि 400 रुपया दे रहे थे तो इसलिए धक्का मार के इसको भगाया, अस्पताल से निकाला। बताओ क्या हुआ? हाँ, बताओ, नाम बोलो। कुर्सी पर बैठल रहे न, कंप्यूटर काल के की जे पैसा नहीं छो तो निकल घर से, तो कुर्सी पकड़ के ओने रख लेलके, हमरा के निकल गेलिए। सुने सर, तो जी सर, जी सर, सुनिए, मुझसे बात होती रहेगी जी। आप खाली पीएम केसरी का नंबर हमको दीजिए ना। मैं केसरी साहब का तो नंबर अभी तुरंत दे रहे हैं, लेकिन सर मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ठीक है ये गैर सरकारी चिकित्सक हैं, तो क्या गैर सरकारी चिकित्सकों के लिए कोई गाइडलाइन है कि नहीं? खाली फोन नंबर दीजिए ना। अच्छा ठीक है सर, हम दोबारा बात करते हैं आपसे, आपको फोन नंबर देते हैं, पीके केसरी का फॉरवर्ड करते हैं। इंडिया न्यूज ने अब तक आपको दिखाया क्या है स्वास्थ्य विभाग का हाल, क्या है डॉक्टरों की मनोदशा, और क्या कठपुतली बनकर रह जाएंगे प्रबंधकों के हाथ। चिकित्सक की मैं गलती नहीं ठहराता, प्रबंधक के हाथ की कठपुतली। और बीते साल के अंतिम दिनों 30 दिसंबर की सुबह हुई यह घटना हृदय विदारक घटना। सवाल ढेर सारे सवाल हैं। सवाल तो विश्व स्तर पर WHO से भी है। खैर, बात राजनीति की है, लेकिन जो सीमांचल से ये बात निकली है दूर तलक जाएगी, क्योंकि सवाल उस बच्चे का, मासूम बच्चे का है। 1.5 वर्ष की वो मासूम, इस दरमियान जो प्रबंधक की ओर से दरबान, और मात्र 100 रुपए के लिए किसी के जीवन से खिलवाड़। क्या इस घड़ी, इस वक्त में उस बच्चे की मृत्यु हो जाती, कौन होता जिम्मेदार? आखिर कौन होता जिम्मेदार? अस्पताल प्रशासन, सिविल सर्जन, या कोई और? सवाल यह है कि 100 रुपये के लिए, महज 100 रुपये के लिए इंडिया न्यूज लाइव ने अपनी ओर से कहा कि हाँ, जितना भी खर्च होगा इंडिया न्यूज लाइव मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए करेगी। लेकिन क्या मान लिया जाए कि इंडिया न्यूज लाइव वहां नहीं होती, स्टिंग ऑपरेशंस में नहीं होती, तो क्या उस बच्चे को यह अधिकार नहीं है? संविधान में प्राप्त मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की जो जमीनी हकीकत है उस पर अविलंब अंकुश लगाने चाहिए। सरकारी अस्पतालों की भी हालत यही है। यही इसी सीमांचल में डीपीएम अशरफ, गौर करिएगा, इसमें इंडिया न्यूज लाइव ने लगातार एपिसोड चलाए कि स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ झाला है। स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सक हैं, एक तो सिविल सर्जन कहते हैं कि अधिकारियों की कमी है, सरकार कहती है कि हम बेहतर सुविधा कर रहे हैं। तो आखिर सरकारी चिकित्सालय में बेहतर सुविधा हो रही है तो लोग क्यों जा रहे हैं गैर सरकारी चिकित्सालय में? और गैर सरकारी चिकित्सालय पर अगर विश्वास है तो वहां भी मानवीय मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। ढेर सारे सवाल हैं। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो अनवरत आंदोलन, ये इंडिया न्यूज लाइव ने दिखाना प्रारंभ किया है। अभी रेलवे के तरफ, ये रेलवे साल के अंतिम दिन, रेलवे में भ्रष्टाचार, इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार और अनेक भ्रष्टाचार पर हमारी नजर रहेगी, दिखाते रहेंगे हम लगातार। इंडिया न्यूज लाइव जमीन पर कार्य करेगी। साथ ही तमाम पहलू पर अगर ध्यान दें तो अंतिम तौर पे ये सवाल, यक्ष प्रश्न कि क्या मात्र 100 रुपये के लिए जिस मासूम 1.5 साल की बच्ची को अस्पताल से निकाला जा रहा था, 100 रुपये वो इंडिया न्यूज लाइव के अंशदान के बाद, क्या सही में डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा? नहीं, कंपाउंडर ने देखा। तो क्या ये जांच का विषय नहीं?
कि चिकित्सक जब छुट्टी पे हैं, डॉक्टर पीके केसरी छुट्टी पे हैं, तो वो कौन सा चिकित्सक था जिसने उस बच्चे को देखा और मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो बच्चे स्वस्थ हो गए। कैसे स्वस्थ हो गए? जबकि दरबान कह रहे थे कि ये उसको इसीलिए निकाला जा रहा था क्योंकि बच्चा सीरियस है। अब सवाल ये है कि पैसा दिए तो बच्चा ठीक, पैसा नहीं दिए तो बच्चा ये गड़बड़, सीरियस। अब ये जांच करना सरकार का काम है, जांच करना प्रशासन का काम है, लेकिन इंडियन न्यूज लाइव लगातार ऐसे